हेलो गाइज तो वेलकम मेरा से। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग लेकर आऊँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का टेंस का मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑल ऑफ अस, एंड मैंने स्पोकन क्लासेस में डाल दिया हूँ वीडियो। ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश क्लासेस, देयर आर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने अलग अलग तरीका को सेंटेंस लेकर आया था और मैंने उसको भी डाल दिया था। ठीक है, और गाइज मैथ्स भी डाल दिया हूँ कंपटीशन लेवल का। जो भी आप लोग जो भी तैयारी करते हो सब वीडियो जाकर देखें। एंड ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ क्लास 9, 10, 11, 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल एंड कंपटीशन लेवल तक मैं कोचिंग देता हूँ। आज देखिए कंपटीशन में CGL, CHS, MTS 2019 से 2022 तक जो भी आपका पूछा है रीजनिंग में वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से और नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा इस टाइम को वेस्ट न करते हुए पहले हम लोग रिवीजन करते हैं क्या क्या है। देखिए जैसा कि यहाँ गाइज कोडिंग डिकोडिंग यानी कि अल्फाबेट में राहुल के 180 लिखा है, पूजा के 171, तो पूछ रहा है राजीव का क्या होगा कोडिंग में। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। आपका ये सीजीएल का प्री में पूछा था। ठीक है, जितना भी है अधिकतर में सीजीएल का है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे आज सीजीएल का लेवल क्या होता है। ठीक है ना, और कभी भी अपना थिंकिंग या ओवर आपका थिंकिंग कभी हाई रखो। ठीक है, और ऊपर, तब आप जल्दी ऊंचाई की ओर जाओगे। ऐसे आपका जो भी गोल है वो रहना चाहिए, अच्छी बात है, पर अपना थिंकिंग को धीरे धीरे ऊपर भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर। बैचलर को लिखा है गाइज YZXSBOLI, तो पूछ रहा है एजुकेशन का क्या होगा। नेक्स्ट है VWX, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ क्ले लिखा है, क्ले DFX EFKW FCPV, तो इसके बाद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 को नीचे यहाँ पे है 74, 101, 128, 155, तो पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा। ये ऑप्शन आपका है। विच इज ऑड, इसमें से कौन ऑड है। CB, QSH, KMN, LPI। नेक्स्ट है 13 को लिखा है 1728, तो 17 को पूछ रहा है क्या होगा। ये ऑप्शन है। ब्लूज को HBOFY है, तो फोर्स का पूछ रहा है क्या होगा। ये ऑप्शन आपका। 13 का बोला 1331, तो 17 का पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे JST को HPX लिखा जाता है, तो PWJ को क्या लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूछ रहा है। यदि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आपके सामने आंसर है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके बनाइए और अपना कमेंट में बताइएगा आपको कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। एंड मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बारीकी से टोटल को समझाऊंगा, इस तरह से बताऊंगा, आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। एंड हाँ गाइज आपको बता दूं तो अल्फाबेट में क्या होता है, आपको अपोजिट बहुत जरूरी याद करना है। ठीक है, इसका नंबर याद करना है। जैसे Z आता है, आपको X आता है, X कितना पे आता है 23 पे। ठीक है, W 24 पे, F कितना पे आता है तो 6 पे, E कितना पे आता है 5 पे, E का अपोजिट क्या होता है तो B, W का अपोजिट क्या होता है तो D। ये सब याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, A से Z तक। इसका मैंने ट्रिक वाली टाइप में वीडियो में भी डाल दिया ऑलरेडी, शॉर्ट्स में भी एंड लॉन्ग में भी। ठीक है, A से Z तक का तैयार क्या बोलते हैं ट्रिक है, जो कि अपोजिट याद करने का तरीका। और मैं आज आप लोग को जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हॉल क्यों दिया है ना, तो मैं आपको स्क्वायर का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको रीजनिंग में इस टाइप में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, नंबर चाहते हैं। तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला है आप लोग को स्क्वायर का रूट जो तरीका होता है बताने के लिए, तो मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे गाइस जब भी आपका हो, जैसे कि 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है आपको 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है। ओके, अब मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा कैसे होगा। देखो ध्यान से देखना एकदम एक्यूरेट से। यहाँ जो दिया है ना A, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3 6 और 6 दूनी के 12 हो गया। इसका कोई हासिल है नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, यहाँ 12 के 12 लिख देंगे। हासिल कितना बचाएगा 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एक इसका हासिल था 5, 529। अब 1 से लेकर 100 के बीच में कहीं भी 2 अंक आता ना, आप 85 करो आ जाएगा 90 का स्क्वायर। तो 90 कितना होता है 8100 होता है, सिंपल है। यदि दे देगा 85 का स्क्वायर तो कैसे करोगे। 85 का बोल दिया स्क्वायर तो कैसे करोगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 2 हासिल 8 5 40, 40 दूनी के 80, 80 और 5 85। 5 का स्क्वायर 25 ना, 8 5 40, 40 2 कितना होगा 80, 80 इसका 2 हासिल है ना, 80 2 82।
अब 8 हासिल है तो 8 का स्क्वायर करिए 64, 64 में 8 और जोड़ दीजिए, 8 64 8 9 72, यानी कि आपका आएगा 7225। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 85 से 85, ठीक है, सही है कि नहीं। तो ये ट्रिक था। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा 35 का स्क्वायर, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। 52 का स्क्वायर कमेंट में बताएंगे। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक, स्क्वायर रूट का, हॉलकू का भी ट्रिक है, सब बताऊंगा पर आराम से। इसका बहुत टीचर के देखिएगा तो अलग अलग, कोई लॉन्ग मेथड से बताते हैं, कोई स्लो से, बहुत तरह के हैं, तो हर तरह का रूल होता है, ठीक है। मैं जो सीखा मैं आपको बतलाया। चलिए मैं इसको अब रब करता हूँ गाइस, एंड आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या समझ गए हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और इसे आप लोग फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उसे भी बताएं, ठीक है, इस तरीका को स्क्वायर का, और एग्जाम में आ जाएगा। अब इस तरह का दिया तो उतना टाइम नहीं है ना, तो उसको जल्दी फास्ट कर पाओगे चाहे कितना भी दिया हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए गाइस, अभी आपका स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। बोल राहुल को 180 लिखा है, ठीक है, राहुल को कितना 180, मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देखना, RAHUL, राहुल को 180 लिखा है। कैसे लिखा होगा, देखिए ये इसका अपोजिट होगा तो उसको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी 180 आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका हम क्या करेंगे ना, जितना नंबर पे होता है ना सबको ऐड करेंगे और देखते हैं 180 आता है कि नहीं। आर कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, ए 1 पे, एच कितना पे आता है 8 पे, यू कितना पे आता है 21 पे, एल आता है 12 पे। तो याद करना पड़ेगा, ए 1 पे या बी 2 पे, सी 3 पे। आप लोग पढ़ते हुए जानते हो, ठीक है, याद करो। अब सबको ऐड करो, देखो 180 आता है कि नहीं आता है। चलिए करते हैं, आएगा तो नहीं बट उससे कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा ना। देखो 18 12 कितना होगा 30 30 हो गया, 30 1 38 38 39 39 1 40 और 40 20 60। ये मेरा 60 है, 180 नहीं है। अब 60 से 180 कैसे लाएंगे, 6 18, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। ये मेरा आ गया, कहाँ आ गया 180 आ गया। तो पूजा का हो रहा था, पूजा को भी आप लोग चेक कर सकते हो सही कि गलत है, कर लेना। पर आप लोग सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस की तरह, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पर आपको मिलता है मात्र 1 मिनट, वही 50 सेकंड मान के चलो, ठीक है। और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव भी है, तो इतना मुझे टाइम नहीं है सबका चेक करना। डायरेक्ट जो पूछ रहा है ना उसका फास्ट करो और ऑप्शन में देखो है, मारो आगे बढ़ो, ठीक है। राजीव अब पूछ रहा है राजीव का गाइस, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। यहीं पे देखो राजीव का, क्योंकि स्पेस नहीं है ना। इसका मैंने क्या किया था, 60 आया था और 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो राजीव का पूछ रहा है तो क्या करोगे गाइस, राजीव लिखोगे फास्ट और इसका करोगे फास्ट। आर का कितना होता है 18, ए का 1, जे का कितना होता है 10, आई का 9, भी का यू भी 22, सबके ऐड करो और तुरंत देखो देखो करते हैं ऐड। अब और ऐड करने का तरीका भी होना चाहिए, ना कि ऐसे करेंगे 18 1 19 10 9, नहीं, यहाँ देखना है 9 1 10 22 8 30, देखो हो गया 9 1 10 हो गया, 10 10 20 और 20 20 40 और 40 10 50 और 50 10 60, इसका भी आएगा आपको 60 ही आएगा, ठीक है ना। देखो 9 1 10 10 20 हो गया और 20 20 40 40 2 42 और 42 8 50 और 10 60, इसका भी क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 की 180। ऑप्शन में देखते हैं 180 है कि नहीं, आइए ऑप्शन में 122 180 85 122, तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 122 180 आ गया, काम खत्म। ये आपका 122 नहीं होगा 125 होगा, ठीक है, सेम कैसे रहेगा, तो हो गया हमारा 180, ठीक है। ऑप्शन तो कुछ बता, तो देखें कैसा आ गया, और इसका भी सेम लॉजिक लगा। बस टाइम नहीं है आपको इतना एग्जाम में कि मैं क्या करूंगा, सबको लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई। मैंने राहुल क्या पूजा करता है तो उतना मेरा टाइम यार इसी में मेरा टाइम खत्म होगा, और इतना टाइम नहीं है मेरे को, फिर आगे भी तो देखना है ना, मैथ्स बनाना है, इंग्लिश बनाना है, सब तो सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ नेक्स्ट गाइस, बैचलर को BACHELOR, बैचलर को YZXSBOLI, तो पूछ रहा है एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। आप लोग माइंड लगाइए क्या हो सकता है ये, ठीक है।
आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखो कोडिंग टू अल्फाबेट में एक ही रूल होता है, या अपोजिट होता है, या आगे या पीछे नंबर का होगा, या इसका अपोजिट इतना नंबर पे होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए बैचलर को मैं बताता हूँ क्या लिखा है। देखो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का वाई होता है, ए का क्या होता है जेड दिया है, सी का एक्स दिया है, एच एस दिया है, एल का ओ दिया है, ओ का होता है एल दिया है, आर का आई, यानी कि अपोजिट रूल लगेगा। देखो कैसे बी का दिया था ना यहाँ, अब आर का देखो आर का है, अब हमको हो गया पता चल गया अपोजिट है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन के थ्रू टिक करेंगे। देखो ई के बाद क्या होता है बी होता है ना, बी एम दिया यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का क्या होता है डब्ल्यू है, यू का क्या होता है एफ, सी का एक्स, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, ओ का एल, एन का एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए काम कंप्लीट। एम होगा नहीं काटो, अदर भी होगा तो नहीं काटो, मुझे सबसे क्या मतलब है, मेरे को तो बस जो बनना था बन गया। अब मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ। देखो बैचलर को BACHELOR, ठीक है, यहाँ लिखा है YZX SSVOLI, ठीक है ना, यानी कि अपोजिट आप लोग को पता होगा, आर का आई होता है, ओ का एल होता है, एस का एच होता है, टी का जी होता है, तो जल्दी बनेगा। ठीक है, देखो अपोजिट था, मुझे पता था अपोजिट है, तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा, एजुकेशन का पूछा था ना, EDUCATION, एजुकेशन का पूछ रहा है। फास्ट देखो, और यहाँ बनाने मत लगना कि का भी ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में देखो क्या होता है ना, कभी कभी आपका 4 लाइन मिलेगा, सभी में 4 लाइन मिलेगा, तो ठीक है देख जाओ, अरे 4 लाइन मिल रहा है, डायरेक्ट लिखो हाँ मिल रहा है आई का, और कहीं एक मिस्टेक रहेगा, ठीक है वही आंसर हो जाएगा। बस हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो बता रहे हैं, पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, इतना टाइम नहीं है गाइस, बिकॉज इतना कंपटीशन बढ़ गया डे बाई डे। ई का क्या अपोजिट भी होगा, डी का डब्ल्यू, यू का क्या होगा, तो यू का आपको हो जाएगा कितना था, सॉरी क्या है, EDU, यू का होता है एफ, सी का एक्स, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, ओ का एल, एन का एम, काम खत्म। VWFXGRLM, VWFXGRLM, काम खत्म करिए, अब सॉल्व। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हुई, ठीक है। मैं इसको रब करूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, या जैसे भी करिए। तो मुझसे फिर न रूठना, नहीं मेरा कोई तेरे सिवा, हसरते बार बार। एंड गाइस क्या बोलता हूँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स। तो नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे आपका अब आइए 3rd नंबर पे, CLAY DIFXEFKWFCPB, ये आपका पूछ रहा है आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका भी दिमाग लगा सकते हो, कैसे क्या है देखो मैं बताता हूँ। अब यहां से देखना ना, क्ले को DIFX लिखा है, कैसे लिखा है, मतलब क्यों लिखा है, तो मेरे को पकड़ना होगा ना कि देखो सी के बाद क्या होता है DEF, यानी कि 1 का हो रहा है, यहाँ पे आएंगे, एल के बाद JKL, MNOP, ये आई हो जा रहा है, यानी कि आई और एफ दे रहा है, तो आई के बाद एफ से कोई नहीं बना, यानी कि बैक से आएगा ना, आई पहले आता है कि एफ पहले आता है, एफ पहले आता है, तो हम एफ को चेक करेंगे। ठीक है, देखो तो सी के बाद डी एफ सब है, तो एफ के बाद क्या होता है जी, यानी कि जी वाला आपका आंसर होगा। ऑप्शन में आएंगे, जी दिया है, एच दिया है काटो, एच दिया है काटो, जी 2 को दिया है, बी और डी। ठीक, अब आते हैं 2, मेरा ऑप्शन कंप्लीट। अब यहां दिया है, हम क्या बोले थे, एल के बाद आई नहीं आता, यानी कि हमको बैक से जाएंगे। देखो आई के बाद क्या होता है JKL, सी के बाद DEF, दिखाई दे रहा है ना गाइस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्ले को आपको लिखा है DIFX, DIF और X, ठीक है, इसके बाद लिखा है EFKW, ओके, ये फिर क्या लिखा है FCPB। तो इसका पूछ रहा है इसका आगे अब क्या होगा, मैंने बताया कि CDE और F, यानी कि +1 का हो रहा है। अब L के बाद I दिया, यानी कि L के बाद I थोड़ी होता है, I के बाद होता है L, यानी कि बैक से I के बाद I, JKL, यानी कि +3 करेंगे,
इधर से तो +3 होगा ना, इधर से -3, तो एफ के बाद क्या GHI, तो यहाँ सी, अब यहाँ सी दिया है, अब सी से पहले क्या आएगा, तो सी से 3 माइनस करिए तो क्या होगा, जेड के बाद ABC, तो जेड होगा ना। अब ऑप्शन में आते हैं जेड है कि नहीं, देखो यहाँ GZ लिखा है, यहाँ पे GU लिखा है, तो क्या हो जाएगा GZ, यानी कि B एंड कंप्लीट हो गया। अब मेरे को उतना टाइम नहीं, अब क्या पूरा मिलाओगे, नहीं, पूरा हमको नहीं मिलाना है, क्योंकि हमको टाइम है नहीं भाई, एग्जाम है मेरा, कैसे पूरा मिलाएंगे, पूरा मिलाएंगे तो मेरा टाइम छूट जाएगा। क्या करेंगे, दूसरा काम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग के सेटिस्फाइड के लिए इसको पूरा मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, एफ का था, हमको पता था यहाँ प्लस, अब यहाँ थे ए के बाद देखिए ए, एफ दिया है, एफ के बाद के है, यानी कि ए के बाद BCDEF +5, एफ के बाद GHIJK +5, यानी कि ए से एफ आने के लिए कितना +5 किया गया, और एफ से के आने के लिए कितना +5। अब के से, अब के का आगे देखेंगे, ए BCDEF है, सॉरी ए से हमारा एफ आने के लिए +4 होगा, BCDEF, बी के बाद सी, ए में ऐड करा CDEF हो गया +4, एफ के बाद GHIJK यानी कि +4, अब के के बाद +4 जोड़ी के, जे के LMNO, ठीक है, के के बाद LMNO, तो मेरा है कि नहीं है, कहाँ जाओ ऑप्शन ए BCDEF सही है, एफ GHIJK के बाद LMNOP सही, यानी कि ए BCDEF, यानी कि हम +5 पे रहते, सही था, हम बाय मिस्टेक रहता, ये +5 ही आएगा, ठीक है, +5 आ जाएगा, यहाँ पे +5, और के के बाद +5 के LMNOP, अब पी के बाद 5 ऐड के PQRSTU यू होगा। तो आपको देखिए, तो मैं यहाँ अब मैं बना रहा था, तो क्या आ गया था, मेरा G आया था, फिर Z आया था, फिर क्या अभी क्या आएगा, U आया ना, पी के बाद QRSTU 5 नंबर। अब लास्ट में आते हैं, ठीक है, Y के बाद X है, X के बाद W है, W के बाद V है, तो कुछ हो रहा है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, Y से पहले X आता है ना, तो यहाँ देखो X Y W X U V, यानी कि V W X Y, तो V से पहले क्या आता है, आपका आता है U, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका U हो जाएगा, U, ठीक है। कहाँ दिया था, देखिए यहाँ पे दिया है GZU, ठीक है, V, हाँ V से पहले क्या आता है, U होता है, तो GZU आपका आंसर हो गया। ये मैंने आपको सर्टिफाइड करके यहाँ पे बताया, पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, आपको बहुत ही फास्ट करना है, टाइम कम है, नहीं तो आपके चक्कर में आपको दूसरा आगे आपका सीट जो था, आपका जॉब था, कोई अदर लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, और मेहनत से ही हर चीज पाई जा सकती है, चाहे जो भी हो मुकाम। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। तुम मुझसे फिर न रूठना, नहीं मेरा कोई तेरे सिवा, हंसते बार बार प्यार क्यों करो। अब देखिएगा, आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है 74 101, नेक्स्ट क्या है 128, फिर क्या है 155, तो आगे पूछ रहा है क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आप अपने माइंड से बना सकते हो तो बना सकते हो, बनाइए फास्ट, देखिए सर क्या, इससे हम लोग एक ही चीज निकालते हैं, कभी डिफरेंस या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या गुना या माइनस या प्लस, ये रूल लगता है, ठीक है। तो हम पहले इसका कभी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग डिफरेंस निकालेगा, बड़ा रहेगा संख्या ना, तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका हम डिफरेंस 74 से 121 आने के लिए क्या करना होगा, हमको 101 में से 74 घटाना होगा, ठीक है। देखिए तो 74 का यानी कि 11 में 4 गया 7, 9 में 7 गया 2, यानी कि 27 का डिफरेंस पहला का। अब इस तरह सेम करेंगे। अब 101 है 128 आप लोग 128 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 101 में, यहाँ 27 से बचेगा ना। यहाँ भी देखिए यानी कि 155 में से क्या करेंगे, यानी कि -27 हो रहा है, -27 यहाँ भी होना चाहिए क्या -27 ही ना, आप करके देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, मेरा 2 को मिल गया तो तीसरा भी तो मिलेगा, ये तो गारंटी है। मेरा टाइम नहीं है, मेरे को डायरेक्ट घटाएंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। देखो 5 में 7 क्या 2 बचेगा, ठीक है ना, 5 में 7 बोल रहा हूँ,
7 में 7। अब 155 में से क्या करना होगा आपको, 27 को माइनस करना होगा, ठीक है। 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8 7 15। यहाँ कितना बचेगा, 4 में 2 गया 2, यानी कि आपका आंसर है 128। अब चलिए देखते हैं कहाँ पे है 128। सॉरी लग रहा मैं कुछ गलती कर दिया आपको, हमको इसका ध्यान देना था ना। 155 में से 128 तो घटा ही दिया तो आ गया ना। ये देखिए 155 में से 27 था ना, 128 आएगा। अब हमको क्या करना, आगे लाना है ना, तो 155 में क्या हम करेंगे, 27 को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे कोई संख्या थोड़ी दिया है, पीछे रहता था ना पूछता है। यहाँ पे मान के चलिए ना, ये आपका ऐसे रहता क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पूछता था क्या करते हम घटाते, लेकिन आगे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 155 में 27 ऐड करो, 5 7 12, 5 2 8 1 9 1 2, आपका हो जाएगा आंसर 292। कहाँ ऑप्शन में नहीं है क्या, कहीं मिस्टेक हो क्या गाइस। 15 में 7 गया, 15 में 7, 8 7 15, 15 में 155 में 27, क्या मिस्टेक हो गया भाई। 5 में 27, 15 में 7 गया, और कितना बचा में 2 गया, 28 सही तो है। 128 ऑप्शन नहीं है क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, सही तो है। 127 27 क्या करेंगे, 155 में 27 ऐड करेंगे तो 128 आना चाहिए। ओ कोई लगा हमारे क्या 128 सॉरी कितना आता है 292 ना, ऐड करेंगे तो हाँ आ गया। यहाँ पे हमने ऑप्शन में ही गलती कर दिया था, ठीक है। 292 ये था, तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, औला देंगे, सिंपल है। ऐड करो 292 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो कितना सब में कितना का डिफरेंस हुआ है, 27 को इसमें से इसमें घटाया, इसमें से इसमें घटाया, और इसमें से इसमें घटाया, ठीक है। और 155 में से आप भी 27 घटा के जितना आएगा आंसर कर दो, ठीक है। तो 155 में से कितना हम घटाएंगे 27, तो आपका आ जाएगा 128, ठीक है। सही है 128 सही है। 155 में से 128, अब 155 में से क्या आप अगली संख्या में से घटा देंगे, जितना आगे आंसर होगा 27 का, बस, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, विच इज ऑड, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ए में आपका CEB, नेक्स्ट है आपका बी में QSH, सी में आपका क्या है KMN, डी में क्या है गाइस MPI, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ना विच इज ऑड, यानी कि इसमें कौन डिफरेंस है, अलग है, ठीक है। देखिए अलग पहचानने का नियम, ओके। तो क्या करेंगे, सी हमको इसमें देखना, फिर इसमें सबको ही ना, पहले इसको देखेंगे सी के बाद क्या होता है D, फिर EB, Q के बाद क्या होता है RS, यानी कि CD यानी कि प्लस का 2, और E का अपोजिट क्या होता है V होता है, Q का प्लस 2 करेंगे RS होता है, K का LM प्लस 2 करेंगे, M के बाद NO, हमको प्लस 2 करने पे क्या O आना चाहिए, पर यहाँ P है, तो सही है क्या नहीं, ये मेरा सबसे अलग है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब सबका नहीं चेक करने का, बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे को। M का अपोजिट N होता है, E का भी, S का H, P का क्या होता है O होता है, ठीक है, अपोजिट, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो भी आपको कंप्लीट, ये सब क्वेश्चन बताइए, मात्र सेकंड में हो रहा है, थोड़ा फास्ट IQ लेवल चलाइए, तब होगा ना, सोचोगे तब तो होगा, तो भाई पहले सोचना पड़ेगा। एंड गाइस, आपको हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड कमेंट में सभी लोग करें जय श्री राम एंड राधे कृष्ण, कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, 13 को यहाँ लिखा है 1728, तो बोल रहा है 17 क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 13 बराबर है आपका 1728, तो पूछ रहा है ना 17 के बाद क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो जब कभी ऐसा होता है ना गाइस, तो क्या कहता है ना, कभी इसको ऐड करके देखो 13 आता है कि नहीं, वैसे तो यहाँ क्या होगा 13 का 1728, 17 का, तो क्या करेंगे होल क्यू का है, ठीक है। तो देखो याद करना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। 13 क्यू क्या होता है, 13 का कभी क्यू 1728 होता है, ये आपका देखिए 11 क्यू होता है आपको गाइस 1331 होता है, ठीक है। 12 क्यू होता है आपको 1728, ठीक है। तो किसका दिया 12 यानी कि 13 में से क्या -1 किया तो कितना आया 12, अब इसका होल क्यू कर दिया है 1728। देखिए 17 का बोल रहा था, 17 में से 1 करेंगे कितना
तो कितना हो जाएगा 16, और 16 क्यों कितना होता है गाइस, आपको याद करो, ठीक है ना। 4096 ऑप्शन में है, 4096 यहाँ पे है 1928 4096 यानी कि बी कंप्लीट। अब ये सब देता ही, अब कुछ हो जाएगा क्या है क्या है क्या नहीं लगा है, इतना माइंड खराब करे। इसको जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट बनाऊंगा ठीक है ना, ज्यादा लॉन्ग ना जाए वीडियो, ठीक है। हम नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ब्लू को HBOF लगेगा, यानी कि ब्लू क्या लिखा है BLUES को HBFOY, ठीक है। ब्लू को क्या लिखा HBFOY। अब पूछ रहे हैं ना फोर्स का क्या होगा, तो सोचो क्या अपोजिट रूल लग रहा है, बी का अपोजिट H होता है नहीं होता है। अब देखो ये दिमाग क्या किया है, पता है क्या किया है, मेरे को दिख रहा है एस का यहाँ अपोजिट H कर दिया है, यानी कि उल्टा कर रहा है, ठीक है। ये सीजल ठीक है, तो एस का अपोजिट क्या होता है H होता है, ई का अपोजिट V होता है, सही है। यू का अपोजिट F होता है, एल का अपोजिट O होता है, और बी का अपोजिट Y होता है। यानी कि पीछे से गया है, कभी आगे से, कभी बीच का दो को चेंज नहीं करेगा, कभी क्या करता है ना भावेल को सेम छोड़ देता है, ओ को यू को वैसे छोड़ देगा और किसी और को चेंज करेगा, तो उस टाइप में भी होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, फोर्स का पूछ रहा है ना, फोर्स का, तो आप क्या लिखोगे FORCED, क्या करो ना यहीं से स्टार्ट करो, इसका अपोजिट लिखो। डी का अपोजिट क्या होता है W, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X। आप ज्यादा नीचे करना है, डायरेक्ट मुझे ऑप्शन, इतना टाइम नहीं है मेरे को, क्या करना है फोर्स का WBX होना चाहिए। WBX देखिए यहाँ पे नहीं है, इसको काटिए, यहाँ पे नहीं है, दो में है। अब यहाँ देखना होगा कहाँ से अंतर है, WBX सेम है दोनों का I और J, यानी कि एक हम चेक कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक मेरे को चेक करना होगा, A R हो गया तो C का क्या होता है X हो गया, इसका देखना था R का क्या होता है I होता है ना, पीछे जा रहे थे, I देखे कहाँ है, इसमें है पहला में। अब पूरा मत चेक करो भाई, इतना मेरे को टाइम नहीं है, फास्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो भी आपका कंप्लीट हो गया, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले जाते तो ले लीजिए। एंड गाइस बैक साइड से हमारी तरफ से जो भी आवाज आती है उसके लिए सॉरी फॉर दैट, प्लीज कन्विंस करिएगा आप लोग, ठीक है, बिकॉज अगर बड़का आवाज आती रहता है गाइज। अब नेक्स्ट है, यहाँ भी देखो सेम है, 13 का 1331 दिया तो 17 का पूछ रहा है। यहाँ पर 13 का देखिए 1728 दिया था ना, तो 17 का पूछ रहा था। अब यहाँ का 1331, तो इसको भी खुद आप लोग बनाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को छोड़ दूंगा कमेंट के लिए, बता सकते हो क्या कि नहीं बता सकते हो, बताओ जल्दी। लाइव में आऊंगा, ठीक है, लाइव स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, हर जगह स्टार्ट करूंगा तो लाइव, मैं आपको लाइव जल्दी ही आने वाला हूँ, अच्छे से आकर से बताऊंगा। देखिए तो यहाँ क्या होगा गाइस, 1331 किसका होता है, मैंने जस्ट बताया 11 का क्यों होता है ना, तो यानी कि 13 में से कितना घटाया है, 2 घटाया, तो आगे 11। एंड गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी फास्ट करते हैं। JST का क्या है HPX, JST का है आपको HPX, तो पूछ रहा है PWJ का क्या हो सकता है, J के बाद H आता है, नहीं J का अपोजिट S नहीं होता है, तो क्या करेंगे J, H के बाद क्या होता है HIJ यानी कि +2 का, P के बाद देखिए S PQRS यानी कि +3 का, हमको 2 को मिल गया। H के बाद TUVWX यानी कि +4 इधर से किया गया है, तो H के बाद IJ और P के बाद, यानी कि HP से H से हमको +2 हुआ है और P से आपका +3 हुआ है, ठीक है। तो हम PW यानी कि P देखना है किसके बाद, ऑप्शन से इसको पकड़ेंगे, P में से आप 2 माइनस करो, तो देखो ऑप्शन आपका कहाँ है, N के बाद क्या होता है OP होता है, यानी कि +2 करेंगे, N सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना था, 3 करना था, W से देखो T लाने के लिए, तो T के बाद UVW, हाँ T के बाद करेंगे UVW +3 यानी कि T मेरा होगा NT हो गया। अब बताया था क्या, T के बाद UVWX, अब इधर से 4 जुड़ा गया था, J से आप 4 जुड़े, J KLMN यानी कि NTN होना चाहिए, NTN ऑप्शन में A है, काम खत्म हो गया। इतना टाइम नहीं है कि मैं देखूंगा इसको, जितना जल्दी फास्ट करना है, +2 -2 हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो गाइज मैंने आपका ये रीजनिंग का कंप्लीट कराया आज आपको, ठीक है। एंड गाइज रीजनिंग का लेकर इसी प्रकार मैं फिर से रीजनिंग का आपको ब्लड लेसन में लेकर आऊंगा, अदर टॉपिक्स लेकर आऊंगा जो कि आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, ठीक है। एंड गाइज आपको हमारी कोई भी भूल या मिस्टेक उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो। थैंक यू गाइज, ठीक है, थैंक यू।